और हम शुक्रगुजार हैं प्रभु की बड़ी दया के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के कि खुदाबंद ने पूरा वीक हमारी अगुवाई की, हमें संभाला, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। उस परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। आज भी हम सुबह से काफ़ी बिजी थे, काफ़ी लेट हम घर पर आए, लेकिन खुदाबंद एक बार फिर से आपके मध्य में खड़ा होने के लिए अनुग्रह दिया। हम उस परमेश्वर को जलाल देते हैं। वही है जो अपना बल देकर खड़ा करता है, वही है जो अपनी महिमा लेने के लिए अपने लोगों को खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हम प्रभु को सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल देते हैं। और प्रभु के हम अभी गीत गा रहे थे कि पवित्र है सेनाओं का यहोवा। और वचन कहता है कि स्वर्ग में जो ये वर्ड है 24 आवर्स मीन्स चलता रहता है। वहाँ पर स्वर्गदूत जो है ये शब्द बार बार बोलते हैं कि यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। मतलब आप इस बात को समझो कि वो रुकते ही नहीं है ये वर्ड बोलने के लिए कि यहोवा पवित्र है, यहोवा पवित्र है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर वहाँ पर 2400 घंटे ये शब्द बोला जाता है, इट मीन्स हमारा प्रभु कितना पवित्र है और वो कितनी पवित्रता ही हमारे जीवनों से चाहता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? मैं नहाने धोने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात नहीं कर रही। खुदा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप नहाए हैं, नहाकर चर्च आए हैं, नहीं। वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए, अगर आप नहाएंगे तो आप अच्छे रहेंगे, आपको बीमारी नहीं लगेगी, वो आपके लिए। लेकिन परमेश्वर किस पवित्रता की बात कर रहा है? परमेश्वर ये बात कर रहे हैं कि तुम मुझे तो पवित्र कह रहे हो, तुम हाथ उठा के ये तो कह रहे हो सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और वो तो मेरे लिए स्वर्गदूत हर समय कहते हैं। पर आज प्रभु का एक सवाल हमसे है कि क्या हम पवित्र हैं? क्या हमारा जीवन पवित्र है? क्या हमारा चाल चलन पवित्र है? पवित्रता ही किस चीज में प्रभु को चाहिए? पवित्रता ही परमेश्वर को हर एक उस चीज में चाहिए जो प्रभु की है। आमीन। हर एक चीज परमेश्वर पवित्र चाहता है जो प्रभु की है। ये मन प्रभु का है, हृदय प्रभु का है, सांसें प्रभु की हैं, शरीर प्रभु का है, हाथ प्रभु के हैं, आंखें प्रभु की हैं। आज एक सवाल प्रभु शाम के समय हम सबसे कर रहे हैं, क्या आप अपने हर एक हिस्से में पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं? एक सवाल है। क्या अभी हमें गीत गा रहे थे, मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं, क्या हमारे शब्द पवित्र हैं? हमारा बोलना पवित्र है? हमारी सोच पवित्र है? हम जो काम कर रहे हैं आज अपने जीवन में, क्या वो पवित्रताई के साथ कर रहे हैं? इस बात को हमेशा एक विश्वासी याद रखे कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इन सब बातों का न्याय परमेश्वर हमसे लेगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हर एक विश्वासी, हर एक वॉलंटियर, हर एक व्यक्ति जो स्थान पर बैठा है, जो ऑनलाइन सुन रहा है, वो इस बात को याद रखे कि जो भी मैं आज कर रहा हूँ अपने शरीर के द्वारा, चाहे वो बिजनेस में, चाहे मैं अपनी फैमिली लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, कुछ भी जो आप कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे इसका न्याय लेगा। आपको पता है व्हाट इज न्याय? न्याय का अर्थ क्या है? वो आपसे एक एक चीज का हिसाब पूछने वाला है। और मुझे ये बात, मैं संडे को परमेश्वर हमारे मध्य में कुछ प्रकाशंस को लेकर आएगा, और इस बात से मुझे बड़ा डर लगता है कि जिस दिन मुझे और आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो क्या वो हमारी गवाही दे पाएगा कि तू पवित्र है और तूने धरती पर पवित्रताई का जीवन जिया है? ये बहुत सिंसियर बात है प्लीज प्रियजनों, ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। पवित्रताई, परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन से पवित्रताई चाहता है। इसीलिए उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और फिर प्रभु ने कहा बिना पवित्रताई के कोई मुझे, समझते हैं आप कितना अर्थ है इसका? प्रभु कहते हैं अगर तुम मुझे मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो तुम्हें क्या चाहिए? पवित्रताई। तुम्हारे अंदर पवित्रताई होनी चाहिए। आज भी हम कहते हैं ना, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, जोश आना परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं होता। Who
हाला हाला करना या रोला पाना परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं होता। ये तो बस कई बार इंसान के अंदर गीत गाते गाते जोश आ गया। बट द थिंग इज, क्या आप जब अपने काम करते हो आपको महसूस होता है परमेश्वर मेरे साथ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो मैं काम कर रहा हूं ये प्रभु को पसंद है? हालेलुया। प्रभु के सामने पवित्रता बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है परमेश्वर के सामने पवित्रता। और परमेश्वर जल्द हमारे मध्य में आने वाले हैं, आपको पता है, बहुत जल्द। टाइम इज वेरी नियर। केवल यीशु मसीह ही कैसे परमेश्वर हैं जो बादलों पर आने वाले हैं अपने लोगों को लेने के लिए। और इस बात के लिए हर एक मसीह को जानना है कि प्रभु से मिलना कोई आसान बात नहीं है। आप चर्च में आते हैं, चर्च में बैठा व्यक्ति भी आगमन को मिस कर सकता है, आपको पता है? चर्च में बैठा व्यक्ति भी आगमन में नहीं जा सकता, ऐसा हो सकता है। क्यों? अगर उसका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। अगर मेरा और आपका जीवन बाइबल जो कहती है इसके अनुसार नहीं चल रहा, तो सॉरी टू से, जब प्रभु आएगा वो हम उसके साथ नहीं जा पाएंगे। आप कहेंगे मैंने बपतिस्मा लिया है, तो क्या? मैं चर्च में वो टाइम से, तो क्या? मैं चर्च में दान, तो क्या? प्रभु कहता है ये सब तो तू अपने लिए करता है। अगर तू दान देता है तो अपने लिए देता है ताकि तेरे को ब्लेसिंग मिल सके। जो नहीं देता वो आज भी कर्ज के नीचे है। दान देते हो अपने लिए देते हो, टाइम से आते हो अपने लिए आते हो, सही है? प्रभु के लिए क्या किया? बात तो प्रभु के लिए करने के लिए। आज जब हम किसी फंक्शन में थे, प्रभु के दास की कोई फंक्शन था, वहां पर मेरी बात हो रही थी किसी के साथ। उसने बोला कि सिस्टर जी, जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं बिंदी बहुत लगाती थी। हम बात कर रहे थे, कहते जिस दिन मैं प्रभु में आई मुझे प्रभु ने साफ ये बात बोली कि चीजें तुझे मेरे लिए छोड़नी पड़ेंगी। तो कहते मैंने बिल्कुल इसको छोड़ दिया। बात यह कि आपने प्रभु के लिए क्या किया? अपने लिए तो किया। मुझे धनवान होना है, मैंने बीज बोया, ठीक है? मुझे सारे गीतों में हिस्सा लेना, मैं टाइम से चर्च आया, सब कुछ किया मैंने, ये तो अपने लिए किया। पर प्रभु के लिए क्या किया? प्रभु को चाहिए क्या? पवित्रता ही। क्या मैं होली हूं? क्या मैं पवित्र हूं? क्या मेरा चाल चलन पवित्र है? और कैसे पता चलेगा कि आप पवित्र हैं? कैसे पता चलेगा कि मेरा जीवन पवित्र है? हालेलुया। आपके घर वाले आपकी गवाही देंगे, आपका मोहल्ला आपकी गवाही देगा। मैं सच कह रही हूं, आपकी पवित्रता की गवाही आप खुद नहीं दे सकते, आपका मोहल्ला आपकी गवाही देना चाहिए। यस, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। पवित्रता ही जो है ये सच में परमेश्वर के साथ एक रिलेशन है कि व्हाट ही आपका और उसके बीच में क्या रिश्ता है। इन द सेम टाइम आपकी पवित्रता के द्वारा लोग भी आपके बारे में गवाही देने चाहिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो ये बहुत मैटर करता है प्रियजनों। आपको मैं सच आपको क्लियर करना चाहती हूँ, अंत का समय है और अंत के समय बहुत कुछ हो रहा है। बहुत लोग अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, उनको लग रहा है प्रभु कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, पास्टर के पास जाएंगे, पास्टर से नो नथिंग, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। तेरा बीजा तुझे काटना पड़ेगा। जो कुछ भी आज तू बोल रहा है, मैं तुझे वचन से क्लियर कर देती हूँ, मैं हर एक व्यक्ति को, तुम्हें इसका काटना पड़ेगा। पवित्र आत्मा इस शाम के समय किसी को बिल्कुल साफ कर रहा है कि जो कुछ भी आज तू बोल रहा है, आज शायद मैं तुझे उसका जवाब नहीं दे रहा, बट रेडी रह, तुझे सब कुछ काटना पड़ेगा। क्लियर है? तो डरना चाहिए, मुझे लगता है डरना चाहिए कि मुझे काटना पड़ेगा। हालेलुया। लेट्स मूव टू द वर्ड। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें। इस शाम के समय लूका उसका 21 अध्याय उसकी 34 आयत में, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 34 आयत बाब 34 बाब इस तरीके से कहता है। पढ़ेंगे आप? पढ़ दे। इसलिए सावधान रहो। बाइबल कहती है इसलिए सावधान रहो। सुनो ध्यान से, इसलिए क्या करना है? सावधान। यू नो सावधान का मतलब चौकन्ने रहो। क्या रहो? मुझे लगता है ये बात तो हम बड़े सालों से कहते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बात पर हम अब हर एक विश्वासी को बड़ा जोर देने की जरूरत है। हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को जो मसीह में है, उसे चौकन्ने रहने का समय आ गया है।
अब कौन सा समय है? अलर्ट रहने का, चौकन्ने रहने का। बाइबल कहते हैं इसलिए सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार। लिखा ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है ऐसा क्या नहीं होना चाहिए? तुम्हारे मन खुमार। खुमार का अर्थ है मौज मस्ती। तुम्हारे मन खुमार, खुमार का अर्थ है मौज मस्ती। हाँ जी, आगे। और मतवालेपन। हाँ, मतवाला मन मीन्स अपनी मन मर्जी। पी लिया पियक्कड़। मसीह लोग शराब तो नहीं पीते, लेकिन मसीह लोग एक चीज पीते हैं, वो क्या? अपनी मन मर्जी करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। आगे। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। हाँ, और इस जीवन की चिंताएं, हर एक व्यक्ति जो इस भवन के अंदर है उसके जीवन में किसी न किसी तरह की चिंता आती है। बाइबल कहती है सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम मौज मस्ती में, मतवालेपन में और जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाओ। सुस्त समझते हो? तुम्हारी चाल ढीली हो जाए, तुम लेजी हो जाओ, सोचकर मेरा हल तो निकल ही नहीं रहा, कितने रोजे रख लिए, कितनी प्रार्थनाएं कर ली, हल तो मेरा हुआ ही नहीं। वचन कह रहा है इस शाम के समय सावधान रहो, ऐसा ना हो। कई बार देखते हो हम पूरा दिन जब मौज मस्ती कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने कहीं भी जाकर घूम फिर लेते हैं और बहुत थक जाते तो हमसे प्रार्थना नहीं होती। सही है ना? क्योंकि थकावट में कभी प्रार्थना नहीं होती। आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है थकावट में प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए शरीर भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए। कई लोग आत्मा में प्रार्थना करते थे, शरीर सो रहा होता है। प्रार्थना करने के लिए शरीर भी तैयार चाहिए, आत्मा भी तैयार चाहिए। वचन कहता है सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम मौज मस्ती, मतवालेपन में, अपनी मन मर्जी में और जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाओ। कहीं लेजी मत हो जाना, प्रभु कहता है। आगे। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे और सुबह 5 बजे दरवाजा खड़का, कौन है जी? मैं डीसी हूँ, तेरे खिलाफ रिपोर्ट है, मुझे पकड़ने आया हूँ। तो क्या हालात होंगे? पता है क्या हालात होंगे? एकदम से आप सोए हुए और एकदम से पुलिस आ गई आपको पकड़ने के लिए, हालात क्या होंगे? वो तो जिसके ऊपर आएंगे उसको पता है हालात क्या होंगे। वचन कहता है वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान। यू नो व्हाट इज फंदा? फंदा देखा है? फॉर एग्जाम्पल, आप सोए हुए हैं, ठीक है, और एकदम से सुबह 4 बजे तुम्हारी नींद खुली पानी पीने के लिए, और हुआ क्या? जैसे तुम बिस्तर पर उठे, तुम्हारे आगे फंदा है और सीधी तुम्हारी गर्दन उसमें जाने वाली है। समझिए वचन क्या कह रहा है? वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान आ जाएगा। मीन्स आप उठ रहे हो पानी पीने, आप किस लिए उठ रहे हो? पानी पीने के लिए, लेकिन आपके आगे क्या आ गया? फंदा। अब इस फंदे से ना पास्टर बचाएगा ना कोई और। बाइबल कहती है कहीं तुम सुस्त मत हो जाना, क्योंकि वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। आगे। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। प्रभु जी कह रहे हैं ये दिन जब आएगा, ये सारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर ऐसे ही आएगा। आमीन। ये प्रभु के आगमन की बात हो रही है। आगे। इसलिए जागते रहो। इसलिए क्या करो? जागते रहो, मत सो इतना। नींद से दोस्ती तोड़ लो। नींद से दोस्ती, कम सो, कम सो। वचन कह रहा है इसलिए जागते रहो, कम सो। प्रभु से कहो परमेश्वर मेरी नींद से दोस्ती तोड़, मेरी नींद को कम कर, क्योंकि ये नींद मुझे प्रभु के काम नहीं करने दे रही। ये नींद मुझे प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही। इसलिए जागते रहो। आगे। और हर समय प्रार्थना करते रहो। कब करनी है प्रार्थना? सुबह सुबह, शाम को, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। नो, द बाइबल सेज हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना करनी है? हर समय। ये जीवन है हमारा। आर वी प्रेइंग एवरी टाइम? हर समय प्रार्थना मीन्स जब आप किचन में हो प्रार्थना, वॉशरूम में हो प्रार्थना, स्टेज पर हो प्रार्थना। अब आप कहोगे क्या मैं बड़बड़ाता जाऊं फरीसियों की तरह? नहीं, आपको प्रार्थना पता नहीं है कौन सी। आपके अंदर प्रार्थना चलनी चाहिए। When you are cooking, जब आप खाना बना रहे हो, आपके अंदर प्रार्थना चलनी चाहिए। पवित्र आत्मा ब्लेस कर मेरे फूड को,
ब्लेस कर मेरे हस्बैंड को, ब्लेस। यस, दैट्स अ प्रेयर। जागते रहो, इसलिए जागते रहो और क्या करते रहो? हर समय प्रार्थना। आगे कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। योग्य बन सको। किस लिए प्रार्थना करनी है? बाइबल कहती है ताकि तुम आने वाले कठिनाइयों से, आपको पता है, आपको पता है कल क्या हो सकता है आपके साथ? यू नो दैट? पता है? तुम्हें घड़ी का नहीं पता, अगले 1 घंटे में आपके साथ क्या हो सकता है आपको नहीं पता। यस, यू नेवर नो इट। हम घमंड करते हैं अगले साल का, कुछ नहीं पता किसी को मेरे साथ अगले मोमेंट में क्या हो जाना है। वचन कहता है अगर तू प्रार्थना करता रहेगा, अगर तू जागता रहेगा, तो तेरे ऊपर आने वाली कठिनाइयां, तेरे ऊपर आने वाली परेशानियों से तू बच जाएगा। यहां पर पूछ लो किसी से, प्रार्थना तो होती नहीं, बातें बहुत होती हैं। बातों के लिए तो मुझे अवार्ड मिला हुआ है। घर के काम वो मुझसे जितने मर्जी करवा लो, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक मैं कर सकती हूँ। प्रार्थना, उसको करते मुझे नींद आ जाती है। तो मेरी बहन माफ करना, मेरे भाइयों जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर हमारा जीवन ऐसा है, ये मैं नहीं कह रही, प्रभु का वचन है, हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रभु ने उस दिन ये नहीं पूछना तुमने मटर पनीर कैसा बनाया था, तुमने धरती पर रहकर बिरयानी क्यों नहीं सीखी, तुमने धरती पर रहकर कार चलानी क्यों नहीं सीखी, तुमने धरती पर रहकर ये क्यों नहीं किया। प्रभु जिस दिन हमें प्रभु के सामने खड़े होना है, ही इज गोइंग टू आस्क, वो पूछने वाला है, तूने मेरे दिए हुए समय में से मुझे कितना समय दिया, ये मुझे बता, ये मुझे बता। इसलिए जागते रहो हर समय। वाओ, दैट्स माय प्रेयर लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हर समय हम प्रार्थना करते रहें। हम हस्बैंड वाइफ जब बाइक पर जाएं, हेल्प अस टू प्रे लॉर्ड, हमारी मदद करके हम प्रार्थना, इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना कर सके। इसलिए जागते रहो और हर समय, वचन कहता है इवन यू कैन डू प्रेयर इन योर वॉशरूम, नहाते समय तुम प्रेयर कर सकते हो। यू कैन डू प्रेयर, हर समय प्रार्थना कर सकते हो। लिखा क्यों करनी है प्रार्थना? तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओगे। अगर हम हर समय प्रार्थना करते रहे, हमारी लाइफ प्रार्थना वाली हुई, तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। खुल रहा है किसी का मन, किसी का कान, किसी का हृदय खुल रहा है? समझ आ रही है? हाँ? आपके हाथ खड़े करने में पूछो, हाँ जी कौन कौन यीशु मसीह के सामने खड़े होने वाला है? आपके हाथ खड़े होने से यीशु मसीह आपको अपने सामने खड़ा नहीं कर लेगा। यू हैव टू पे द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन हम कहीं शॉपिंग करने के लिए गए, मैं और मेरे अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, और वहां पर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई और मैं उनको रिटर्न करने के लिए गई। तो वहां पर एक ब्रदर थे, मैंने उनको बोला भाई इसको मुझे रिटर्न करने। तो मैंने उनको बोला आपकी यहाँ की पॉलिसी क्या है? कहते हमारे यहाँ की पॉलिसी, अगर इस चीज को 7 दिन से ज्यादा हो गए तो हम चाहे जितनी मर्जी आपकी कीमती चीज हो, जितनी मर्जी आप रिक्वेस्ट कर लो, हम आपकी चीज रिटर्न नहीं करेंगे। जब मैं वहां पर खड़ी उस भाई से बात कर रही थी ना, तो मैंने बोला परमेश्वर, ये दुनियावी लोगों ने कितनी पॉलिसियां बनाई हुई हैं और हमें माननी पड़ती हैं, राइट? हमें सब बोलो, हमें। अगर आप बैंक में लंच टाइम में चले जाओ, क्या वो आपका काम कर देते हैं? क्या करना पड़ता है आपको? वेट करना पड़ता है। जब से 2 से 3 ना बज जाए, यू हैव टू वेट। प्रियजनों, बाइबल की भी कुछ पॉलिसी है, परमेश्वर के वचन की भी कुछ नीतियां हैं। अपनी मन मर्जी करने से यीशु से नहीं मिल पाओगे। क्या नीति है? उसकी नीति ये है, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप हर समय प्रार्थना में लगे रहोगे तो हम आने वाली विपत्तियों से, मुश्किलों से, कठिन समयों से बच जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य हो जाएंगे। जिस दिन प्रभु आएगा, मैं प्रभु के सामने खड़ी हो पाऊंगी। एंड देन यू नो क्या होगा? प्रभु मुझसे, मुझे लगता है प्रभु मुझसे पूछेगा नहीं, प्रभु मुझे ये कहेगा, शाबाश मेरी बेटी, तूने दुनियावी कामों को, अभी तो गीत गा रहे थे, मुझे लगता है गीत जब हम गाते हैं इसका मीनिंग बड़ा जबरदस्त होता है।
जे जमाने या कलाम विचों चुनना पवे ते मेरी पसंद जमाना होएगा प्रभु, विआह होएगा प्रभु, रिश्तेदार होणगे प्रभु, ते पुੱਤ जे तेरे लिए परमेश्वर योग्य नहीं ते ਅਸੀਂ भी ਉਹਦੇ योग्य नहीं। गाना बहुत सौखा है, ताली बजा बजा के गाते हैं ना। जे जमाने या कलाम विचों चुनना पिया मेरी पहली पसंद यसू नासरी। इनू गाना ही सौखा लगदा मैनू, पर परमेश्वर इस गीत का अर्थ पता क्या है कि प्रभु जब कहीं कभी मुझे फैसला लेना पड़ा ना, इधर जमाना और इधर तू है, मुझे फैसला लेना पड़ा चर्च जाऊं कि काम करूं, तो मैं खुदाबंद तेरे घर में आऊंगा। I will choose you Lord, I will choose you। मैं प्रभु आपको चुनने का फैसला लूंगा। टाइम जब अनाउंसमेंट होती है ना, प्रभु के दास आ रहे बाहर से, कोई कलीसिया दौड़ दौड़ के आती, जैसे पता नहीं आज यहाँ पर कितने फ्रूट मिलने वाले हैं आपको। वो हर वीरवार और हर थर्सडे पास्टरों का पास्टर प्रभु यीशु मसीह यहाँ मिलने आता है। गल है दिल होना चाहिए उन्हें वेखण दा, मन साफ होना चाहिए उसको देखने वाला। वो हर थर्सडे हर संडे इस जगह पर अपने लोगों से मिलने के लिए आता है। पास्टर तो कभी कभी आएगा चला जाएगा, फिर शायद ना मिले, लेकिन यीशु मसीह कल आज युगन एक जैसा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तो क्या होगा हम अगर हम हर समय प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य। मेरी बात को समझ लीजिए, ऐसे आप नहीं प्रभु के सामने, प्रभु मैंने तेरे घर में 20,000 दिया ना 20,000 तूने मुझे, मैंने तुझे 2 लाख दिया। बात कर, अगली बात कर, और बता तूने मेरे लिए क्या। मैंने प्रभु तेरे घर में झाड़ू पोछा लगाया तूने, मैंने तेरी जिंदगी में झाड़ू पोछा लगाया, तेरी जिंदगी से सारे पाप निकाल दिया। आगे बता। हमारे पास उस दिन जवाब नहीं होगा प्रभु को देने के लिए। आज प्रभु बता रहा है तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। आप उसके लिए एक अच्छी गवाही बन जाओ, आप उसके लिए अपने घर में एक अच्छी गवाही बन जाओ, आप उसके लिए अपने मोहल्ले में एक अच्छी गवाही बन जाओ। मैं कहती हूँ लोग आपका जीवन देखकर यीशु मसीह की महिमा करें, ये उसको पसंद है, ये उसको पसंद है। मैं कहती हूँ लोग आपके बारे में ये बातें मत करें, ये व्यक्ति, ये लोग तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा है, इसका जीवन तो ऐसा है, मोहल्ले में इसका जीवन ऐसा है, घर में इसका जीवन ऐसा। नो, इससे आपके प्रभु को महिमा नहीं मिल रही। लेट अस माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आइए मेरे भाई और बहनों, आज से अपना जीवन इस तरीके से जीना शुरू कर दें कि जब लोग मेरा और आपका जीवन देखें वो प्रभु को महिमा दें। कितनी अच्छी बहन है, कितने इसके घर के आगे कूड़ा भी फेंक देते तब भी चुप रहती है। ओ वाह, व्हाट अ ग्रेट गॉड। आइए जोर से ताली बजा के खुदावंद को महिमा दें। आगे बढ़े ब्रदर, 2 मिनट और। हाँ जी। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, हाँ जी। और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। हाँ, देखिए प्रभु क्या करते थे, देखिए हाँ? प्रभु क्या करते थे। जीसस इज बिजी। जीसस जो थे, यीशु जो थे, वो बहुत बिजी थे। हम भी प्रभु मैं पूरा दिहाड़ी बिजी हाँ। सुबह उठूं, नाश्ता बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, रोटी दोपहर की बनाओ, शाम आ गई। ये लिस्ट आप प्रभु के सामने रख देते हैं ना। तो प्रभु एक लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं। प्रभु कहते हैं यीशु मसीह दिन को मंदिर में क्या देते थे। He was in the morning, सुबह के समय यीशु मसीह प्रचार करते थे। क्या करते थे। आपको तो ये बात पता नहीं, आप तो आराम से बैठ के सुनते हो ना। प्रचारक से पूछ कर देखो कितनी टफ जॉब होती है ये। हालेलुया। प्रभु थकते होंगे, प्रचार कर बोल बोल के थकते होंगे। और अच्छा फिर क्या लिखा, रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। रात को जैतून नामक पहाड़ पर। अब ये जैतून का पहाड़ क्या दिखाता है, यू नो, जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह क्या करते थे। प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना कब करते थे। रात को क्या करते थे, वो प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। भोर को तड़के, इट मींस यीशु मसीह रात से लेकर सुबह के सवेर तक प्रार्थना करते थे और सुबह फिर से उठकर परमेश्वर को महिमा देते थे। क्या लाइफ जी यीशु मसीह ने। तभी मैंने आपको किसी और व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं दिया। आपने डैनियल भी सुन लिया, आपने दाऊद भी सुन लिया, आपने यूसुफ भी सुन लिया। मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल लेकर आई हूँ जिस एग्जाम्पल ने हम सबको जीना सिखाया है, जिसने कहा है मेरे जैसे बनो, जिसने कभी भी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा जो प्रभु ने खुद ना किया हो। हालेलुया। आप हो सकता है आप अपने कामों में बड़े व्यस्त हो, लेकिन कहाँ है हमारा प्रार्थना वाला जीवन।
कहाँ है हमारी जिंदगी? चर्च के अंदर प्रार्थना कर ली, दैट्स इट, बस इतना ही? नहीं, प्रभु कहते हैं हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली कठिनाइयों से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने जिस दिन यीशु मसीह आएंगे उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सको। इसका अर्थ यह है, अगर मेरा और आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, आई एम सॉरी टू से, हम यीशु के सामने खड़े नहीं रह सकते। वचन कह रहे हैं ना, देखो उसके सामने आपको योग्यता मिल जाएगी, आप मींस काबिल हो जाएंगे उसके सामने खड़े होने के। हालेलुया, आप उसके योग्य हो जाएंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं जब प्रभु का आगमन आएगा कि आपने प्रभु के सामने नहीं जाना। कैसे मिली योग्यता? क्योंकि आपने हर समय प्रभु के साथ प्रार्थना में जीवन बिताया है। हालेलुया। तो प्रभु हम सबकी मदद करें। आज शाम के समय जो हमने वचन से सीखा है, प्रभु हमारी पवित्रताई में जीवन जीने की मदद करे, प्रभु हमारी अपने वचन के अनुसार जीने में मदद करे और हर समय प्रार्थना में लगे रहने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।